सो गाइस सजेलिटी लिमिटेड फाइनली सेकंड ब्लॉक से निकलने के बाद में स्टॉक ने इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स दिए हैं और आज ये ब्रेकआउट का दूसरा सेशन था इसी हफ्ते के अंदर। मतलब दो ही सेशन, मंडे और ट्यूसडे, दोनों सेशन के अंदर ब्रेकआउट आए हैं आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। 47.50 ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका था आपका, पिछले हफ्ते भी सस्टेन किया और फिर आज के सेशन में एक गैप अप ओपनिंग और स्टॉक ने वापस से ब्रेकआउट दिया है। अब इस ब्रेकआउट के पीछे कुछ रीजन है, बहुत छोटे छोटे। एक खबर थी आपके पास 10 अक्टूबर को जो आई थी, उसको यहां पर फिर से देखेंगे और साथ में क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस जो कि कंपनी कल के दिन देने वाली, यानी कि 29 अक्टूबर को प्री एनालिसिस भी इस वीडियो में लेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज के सेशन की। ओपनिंग काफी अच्छी थी, प्रीवियस क्लोजिंग 48.48 का था, 48.48 की प्रीवियस क्लोजिंग थी और आज के दिन ओपनिंग कहां पर हुई है? 49 पर ओपनिंग है, यानी कि गैप अप ओपनिंग। 49 पर ओपनिंग करने के बाद ही 49.69 का स्टॉक ने हाई भी लगाया, यानी कि ओपनिंग काफी अच्छी हुई है। लेकिन लो भी आपको देखने को मिला फिर 48.86, जो कि इतना बड़ा नहीं है बट स्टिल एक अच्छी पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग। स्टॉक ने ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। 42 का बेस है सेकेंड ब्लॉक का, यानी 42 से लेकर के 45, उसके बाद में 47.50। ये सभी लेवल पिछले लगभग 3 महीनों से आपको चैनल पर दिख रहे थे और अब ये ब्रेकआउट यहां पर मिल चुका है सजेलिटी लिमिटेड के अंदर। क्वार्टर 2 कल के दिन कंपनी अनाउंस करेगी 29 अक्टूबर को। प्री एनालिसिस यहां पर लेंगे, साथ में पॉसिबल है कि कंपनी शायद कल डिविडेंड भी अनाउंस करती देखने को मिले। तो अगर डिविडेंड आता है, तो अगर आपकी बाइंग यहां पर सजेलिटी में है तो भैया मजा आ जाएगा। मेरे पास भी है, आपका क्या प्राइस है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन चाहो तो कर सकते हो। सेल क्वांटिटी 76,41,000 के, बायर 24,25,000, यानी लगभग 1:3 का रेशियो है, एक बायर पर 3 सेलर। तो सेलर एक्टिव है आज के दिनों डेफिनेटली यार। शॉर्टर्स जो है वो यही इंतजार करते हैं, एक छोटा स्टॉक 42 रुपए से 50 रुपीज तक के, लगभग 50 रुपीज के आसपास का हाई लगा देता है। तो इन्वेस्टर यानी कि शॉर्टर्स बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, तो सेलर आपको बस वही देखने को यहां पर मिल रहे हैं। MFI 74.5 का है जो कि आपका बेयरिश है, 66.6 का आपका RSI टेक्निकल न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। बट स्टिल ये एक पॉजिटिव चीज है, कितना अच्छा मूव देने के बावजूद भी आपका MFI एंड RSI स्टिल ज्यादा बेयरिश मोड में नहीं है, ये एक अच्छा साइन यहां पर है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे, फिर क्वार्टर 2 के प्री एनालिसिस डिस्कस करेंगे और साथ में अपडेट के बारे में भी। तो ये था आपका मूव 47.50 का। थोड़ा जूम इन करते हैं एक बार इसे, लेकिन पहले यहां पर देखो 47.50 से आपको बार बार रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा था पिछले 3 महीनों में। कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अभी भी मिला था, पिछले हफ्ते भी मिला था आपको यहां पर रिस्ट्रिक्शन, रिजेक्शन 47.50 के ट्रेंड पर। लेकिन इसी हफ्ते 2 लगातार ब्रेकआउट करते हुए इस बार मिल चुका है 47.50 के ऊपर का ये ब्रेकआउट। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, भले ही ओपनिंग में आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम के सेलर थे, यहां पर देखो ओपनिंग में थोड़ी बहुत सेलिंग भी देखने को मिली है। जैसे ही स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग करी, हाई भी लगाया कितने का, 49.6 के आसपास का, वहीं आपको सेलर एक्टिव होते देखने को मिले। थोड़ा जूम इन करते हैं इस कैंडल को, यहां पे सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, शर्माया मत करो, आप बिल्कुल सर्टिफाइड जगह पे हो, VRNISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, ये आज के दिन आपकी गैप अप ओपनिंग थी। ओपनिंग में ही सेलर काफी ज्यादा एक्टिव थे। अब देखना ये है कि 49.50 क्या ये लेवल सस्टेन कर सकता है। वैसे तो 49.38 पे है, तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन था ना रिजेक्शन का, वो था 47.50, ये वाला ट्रेंड, ये आपका रिजेक्शन का ट्रेंड था। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने इस रिजेक्शन के ऊपर एक बेस क्रिएट करा। अब बेस क्रिएट करने के बाद में आज 49.38 के पास में हमें देखना यह है कि अब स्टॉक यहां से क्या परफॉर्म कर सकता है। अगर आप पुराने पैटर्न पर जाओगे, यानी कि आज से लगभग 6-7 महीनों पहले, तो आपको कहीं ना कहीं नजर आता है कि 52-51 ये आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रहे हैं, बन सकते हैं यहां पर एक बार फिर से 52 से 51 रुपीज तक के ये रिस्ट्रिक्शन आपके बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? अभी आपको पहले तो चाहिए 47.50 के ऊपर ही स्टॉक बना रहे, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट आते हैं ना, हमेशा वो ब्रेकआउट किसी रिजेक्शन के ऊपर होता है। जैसे भी आपने देखा डेली टाइम फ्रेम पर आपका रिजेक्शन 47.50 पर था। तो कोई भी कैंडल अगर आपकी बेरिश टेक्निकल पर फॉर्म यहां पर बनती है, मतलब कि जैसे आज है,
सेलिंग ज्यादा देखिए आपको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब अगर ये सेलिंग ज्यादा कंटिन्यू रहती है तो आपकी नजर 47.50 पर रहनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तब आपको यहां पर नजर रखनी है कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पर कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। अब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए Q2 का प्री एनालिसिस यहां पर ले लेते हैं और खबरों को भी ले लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वार्टरली रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर कंपनी यूजुअली कैसा परफॉर्म करती है 2020 से कंपेयर करें। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है पहले तो, ठीक है। सेल्स यानी कंपनी का रेवेन्यू जून 2023 में 1116 का कंपनी का रेवेन्यू था, वेरा सितंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू में डिप देखने को मिला है। उसके बाद कंपनी वापस अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ पर देखने को मिली है। जून में कंपनी का रेवेन्यू फिर ड्रॉप किया और सितंबर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 1325 करोड़ का वापस से आया, यानी कि 2023 में कंपनी का सितंबर रेवेन्यू इन कंपैरिजन विद जून वीक देखने को मिला, बट 2024 में कंपनी ने बढ़िया कमबैक किया और उसके बाद से लगातार अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छे बेंचमार्क्स क्रिएट करे हैं, डिस्पाइट इसके कि जून में रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई थी, बट स्टिल कंपनी अच्छे रेवेन्यूज पर है। तो क्या हम यहां पर कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी एटलीस्ट 1600 करोड़ का नंबर इस बार दे दे। 1600 करोड़ का क्या नंबर कंपनी इस बार प्रोवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू पर? तो भाई अगर ये रेवेन्यू आ जाता तो मजा आ जाता, कंपनी के लिए एक नया बेंचमार्क भी होगा। बट यस, इतने बड़े बेंचमार्क्स कंपनी लगाने की आदत दिख नहीं रही है कंपनी में, बट स्टिल कंपनी के नंबर मुझे लगता है कि लगभग 1500 करोड़ से लेकर के 1600 करोड़, मतलब कि 1500 से लेकर के 1600 करोड़ के बीच के कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, जो कि स्टिल काफी हद तक स्टेबल ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर चांसेस है कंपनी के प्रॉफिट्स आपको बढ़ते देखने को मिले और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं कंपनी कैसा प्रॉफिट लेकर के आती है। रेवेन्यू पर ज्यादा डिपेंड करेगा कंपनी का प्रॉफिट इस बार। एक बार प्रॉफिट पे आते हैं यहां पर, यस 149 का प्रॉफिट था कंपनी का और 117 करोड़ का था आपका सितंबर पिछले साल के अंदर। तो टैक्स परसेंटेज और ओपीएम परसेंटेज कंपनी का स्टेगनेंट है, कोई बड़ा फॉल या बड़ा इंक्रीज वहां पर नहीं आता है, तो कंपनी के प्रॉफिट्स उसी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कंपनी एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा इंक्रीज लेकर के आएगी बोथ प्रॉफिट और रेवेन्यू में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे भी नई कंपनी है, ज्यादा कुछ पुराने इसके क्वार्टर आपको देखने को मिलते नहीं है, तो जो अभी अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग इतना है कि कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिल सकती है सितंबर 2025 के अंदर। सीडीएमओ स्टॉक्स पर, सीडीएमओ स्टॉक्स को मिला है यहां पर कंपनीज को यूएस सेनेट ने बिल पास किया है जो कि है बायोसिक्योर एक्ट को लेकर के, और ये बिल 10 अक्टूबर को पास किया गया था सीडीएमओ को लेकर के। और इसको मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सीडीएमओ कंपनीज बहुत ज्यादा फोकस पर रहने वाली हैं इस बिल के पास होने के बाद में भी, ठीक है। तो सीडीएमओ बिल जैसे ही पास आपको हुआ था सेनेट की तरफ से, यूएस सेनेट की तरफ से, डाइविस लैबोरेटरीज में आपको तेजी देखने को मिलती, सेजेलिटी लिमिटेड में भी आपको तेजी देखने को मिली थी, और सेजेलिटी लिमिटेड ने इस खबर के बाद में इस वीक ब्रेकआउट भी